हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम आज अपना पाठ शुरू करते हैं। पार्ट 3 अध्ययन। ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। ये एक निबंध है और इसमें अध्ययन के बारे में बताया गया है कि अध्ययन के क्या लाभ हैं। अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना, पुस्तकों का ज्ञान अध्ययन करना। पुस्तकों से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो उस समाज के बारे में जहाँ अब हम रह रहे हैं और जो पहले था, ये सब कुछ हमें अध्ययन से ही पता चलता है। हमें पता करना है कि कौन से कवि ने क्या लिखा है, कौन से कवि की क्या भावनाएं थी, उनकी क्या सोच थी। ये सारा कुछ हमें पुस्तकों से पता चलता है। पुस्तकों से हमें हमारे जीवन में सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि एक तो हमारे चरित्र निर्माण के बारे में पता चलता है, अच्छे चरित्र के क्या गुण होते हैं, ये चीज़ें पता चलती हैं। और इसके साथ में हमें आत्म संस्कार मिलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इतिहास के बारे में पता चलता है कि इतिहास में पहले राजाओं ने जो गलतियां की जिसके कारण उनका पतन हुआ, और जो राजा महान राजा लोग बने हैं जिनको आज तक हम महान कह रहे हैं, और उनकी क्या नीतियां थी, ये सब हमें अध्ययन से पता चलता है। पुस्तकें जो होती हैं वो हमारी एक सच्ची मित्र होती हैं जिसमें हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत जैसे कि रामचरितमानस हो गया, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जी है, रामायण है, और सूरदास जी के दोहे हैं, रहीम जी के दोहे हैं। तो इनमें गहन अध्ययन से हमें पता चलता है कि उनमें क्या रहस्य छिपे हुए हैं जीवन के। चाणक्य नीति से, ये देखो, चाणक्य नीति से हमें पता चलता है कि किस प्रकार चाणक्य जी ने चाणक्य में अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान दिया है हमें। जो महान विद्वान लोग थे तो उनके जीवन की जो मुख्य बातें हैं, मतलब जो गूढ़ उनके हृदय की बातें हैं, दिल की बातें हैं, वो हमें ना उनकी पुस्तकों से ही पता चलता है। क्योंकि जो वो लोगों को नहीं बता सकते तो वो अपनी पुस्तकों में लिख देते थे। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि हाय मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि अब हम बहुत दुविधा में हो जाते हैं। तो हमें पुस्तकों से पता चल जाता है, महान लोगों की पुस्तकों से, ऐसे नहीं कि कोई भी पुस्तक से, महान लोगों की पुस्तकों से हमें ये पता चल जाता है कि किस प्रकार इन्होंने मुसीबत के समय में क्या किया। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये हो जाता है कि हाँ सच में ये ऐसे ही था। तो इसीलिए जो महान लोग हैं उनकी हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और ये पुस्तकों का चयन करना चाहिए अच्छी पुस्तकों का, जिनकी भाषा शुद्ध हो, उनकी भाषा मतलब हानिकारक ना हो, विचार गंदे ना हो, गलत विचार ना हो, निकम्मे विचार ना हो लिखे हुए बीच में, ठीक है, अशुद्ध वाणी ना हो। ऐसी पुस्तकें हमें कभी नहीं पढ़नी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे चरित्र वाले महान लोगों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अगर उनकी पुस्तकें हमारे पास हैं तो हम कभी भी अकेला महसूस नहीं कर सकते। तो हम हमेशा ये महसूस करेंगे कि वो हमारे साथ हैं, और हम कभी भी अकेले महसूस नहीं करेंगे। और पुस्तकें पढ़ने और अध्ययन करने का समय सभी विद्वानों ने सुबह का टाइम कहा है कि प्रातःकाल उठकर पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है तंदुरुस्त होता है, ठीक है, फ्रेश होता है। तो इसीलिए हमें सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जितने भी महान वैज्ञानिक मतलब विशेषज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो, कुछ भी जो भी महान लोग हैं, सूरदास जी सुबह उनका यही था कि वो सुबह उठ के नहाने के बाद तो अपने दिन प्रतिदिन जैसे उनकी दिनचर्या थी तो वो दोहे जरूर लिखते थे। वैसे ही हमें भी करना चाहिए, और हमें एक नियम बनाना चाहिए कि हमें कम से कम 2 या 3 घंटे पढ़ना ही चाहिए। और साथ में क्या है, अगर आपको बुक में से कोई भी अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, कोई अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, तो उसको आप अंडरलाइन कर लो। अगर वो बुक आपकी नहीं है तो उसको किसी भी नोटबुक पे नोट कर लो, उसको लिख लो आप। तो ये क्या हो जाता है, इससे हमें हमारा अध्ययन आसान हो जाता है। और क्या है, इससे हमारे पास नोट्स बन जाते हैं, उन बातों को हम कभी भूलते नहीं हैं, लिखने से हम कभी भूलते नहीं हैं, याद रख सकते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखा जाए। और पढ़ने की, जैसे हम शुद्ध भोजन का चयन करते हैं, वैसे ही शुद्ध पुस्तकों का भी चयन कीजिए। और इसीलिए इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो अध्ययन है वो बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं तो वो हमेशा दूसरों के सहारे ही रह जाते हैं। इस अध्याय में यही समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।